दोस्तों आज हम बात करेंगे पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड के मुतालिक और इसके शेयर की डिटेल को हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगस्त में 1983 के अंदर हुई है और ये जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल कंपनी जो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से है और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान। तो जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी उसके ऊपर हम देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी इसका अंदाज़ा है कि सुजुकी कार्स हैं, पिकअप्स हैं, वैन हैं, 4x4 एंड मोटरसाइकिल वगैरह की, और इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स। तो असम्बलिंग यहाँ पर हमारे तो असेंबलिंग ही होती है। और तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखते हैं पाकिस्तान सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड के। तो जो इस वक्त शेयर ट्रेड हो रहा है वो 609 रुपये में ट्रेड हो रहा है। और मार्केट कैपिटल की जहाँ तक बात करें तो वो 50 बिलियन की मार्केट कैपिटल है। और प्राइस टू अर्निंग रेशो -4.98 है। और अर्निंग पर शेयर जो है -122.35, यानी कि इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है फॉर द शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉलर के रेट बढ़े और डॉलर पाकिस्तान में नहीं था तो उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया था ऑटोमोबाइल कंपनीज पे। गाड़ियों के रेट भी ऊपर चले गए थे, तो वो असर अभी तक है। और ज़ाहिर डॉलर महंगा है तो असेंबलिंग में आपको पार्ट्स जो होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उस पर फिर सेल पे भी इफेक्ट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 16% का है, जिसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन इस वक्त -9.8 से, क्योंकि इस वक्त कोई कंपनी जो है फॉर द शॉर्ट टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस रिटर्न देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत अच्छे रिटर्न थे, लेकिन इस वक्त तो एक दो दफ़ा तो शट डाउन भी किया है इन्होंने और अपना जो है वो मतलब वर्क को रोक दिया। और आगे हम बढ़ते हैं, इसके देखते हैं। तो रिटर्न हमारे पास जो है वो 6 मंथ और 1 ईयर की रिटर्न है, और उसको ही हम डिस्कस करते हैं। बीटा वैल्यू 1.08 है। और जो 6 मंथ का जो इस वक्त रिटर्न आया वो 91.61% का 6 मंथ का रिटर्न है। और 1 साल का जो रिटर्न है वो 471% का रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न आया है। और आप 52 वीक में आप देखें तो 52 वीक रेंज में 82 रुपये से ये स्टार्ट हुआ था और 918 रुपये का इसने हाई किया है। यानी 82 रुपये का इसका 1 साल का कम से कम प्राइस थी और अब इसकी 918 रुपये की प्राइस है। तो 918 की प्राइस है, इस वक्त 609 रुपये का ये आपको मिल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो इस वक्त माइनस में है 58.91%। सेल्स की जहाँ तक बात करें तो 102 बिलियन की सेल है, और सेल ग्रोथ की बात करें तो वो भी जो है -49 में है। तो सेल ग्रोथ भी इसकी माइनस में, और अर्निंग पर शेयर भी अगर देखा जाए तो -122, यानी कि लॉसेस ही शो कर रही है ये। और लाइबिलिटीज़ देखते हैं तो 71 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है। टोटल इक्विटी जो है वो 9 बिलियन की है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 84 मिलियन का यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है। और जो इनके पास जो कर्जा है, डेट है, वो 1 बिलियन का आप यहाँ पर 1.5। तो अब 20 प्रीवियस हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये तो अभी आपको 1 ईयर के दरमियान हमने परफॉर्मेंस बताई। प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं कि 20 ईयर का क्या इसकी परफॉर्मेंस रही, क्या इन्वेस्टमेंट। अगर हम 1,00,000 शेयर की इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज उसकी क्या रिटर्न्स होते। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2004 में जो इसके प्राइस थे वो 107 रुपये का एक शेयर ट्रेड हो रहा था। 107 रुपये का एक शेयर ट्रेड हो रहा था। और 1,000 शेयर की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो 1,07,000 रुपये की इसकी इन्वेस्टमेंट बनती है, जिस पे डिविडेंड जो पेड किया है इस पूरे टर्म में वो आप तकरीबन 11 लाख और 9,779, यानी 11 लाख का डिविडेंड। तो बेहतरीन डिविडेंड देने वाला स्टॉक है ये। बोनस शेयर की जहाँ तक बात करें तो 750 शेयर इसके बोनस शेयर हैं, सॉरी 650 शेयर बोनस शेयर हैं।
और जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर बन जाते हैं, क्योंकि 1000 तो हमने परचेज किए थे और 650 शेयर जो हैं वो हमने जो है हमें बोनस मिले। तो करंट प्राइस 609 रुपये की करंट प्राइस है। तो टोटल वैल्यू हो जाती है वो 11,24,000 और 629 रुपये, जो कि 12.48% की सालाना ग्रोथ बनती है। और इन्फ्लेशन के कैलकुलेटर में जो हमने इन्फ्लेशन की जो एवरेज निकाला वो 10% का है। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें जो कि इन्फ्लेशन को बीट करें। इसने इन्फ्लेशन को बीट किया है, और लेकिन रिटर्न 2% का 3% का पर ईयर का ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कवर करने के बाद का जो रिटर्न है वो आपके प्रॉफिट है, वो बेहतरीन प्रॉफिट है कि आपने इन्फ्लेशन को भी कवर किया और साथ में आपको प्रॉफिट भी मिला। अब वो जितना हाई होगा उतना ज़्यादा होगा, यानी कि 10% 11% से ऊपर जितना भी कंपनीज आप सर्च करें हमने वीडियोस में तकरीबन कंपनीज के 70 से 75 कंपनीज के रिव्यूज अपने चैनल में प्लेलिस्ट में हमने डाले हुए, आप देख सकते हैं। तो ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करें जिनका रिटर्न जो है वो 10% से ऊपर है, ताकि उनके रिटर्न से आपको बेनिफिट हुआ हो। तो अब हम डिटेल की तरफ जाते हैं, तो डिटेल देख लेते हैं कि डिविडेंड किस तरह से पेड किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके रिटर्न्स क्या हैं। तो देखें 2004 से इन्होंने बोनस दिया 10% का, जो कि बनता है 100 शेयर, और 2005 से डिविडेंड दिया है 50% का, और बुक फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ होती है। तो 50% के हिसाब से तकरीबन ये 5 रुपये बनते हैं। और ये 5,500 का 2005 में डिविडेंड दिया, 2006 में डिविडेंड नहीं दिया, सिर्फ बोनस दिया है, और वो भी 50% शेयर का दिया था। अच्छा, 2007 में जो है वो जो है 5 रुपीज़ का डिविडेंड है, 2008 में 1 रुपीज़ का डिविडेंड, 2009 में 0.5 रुपीज़ का डिविडेंड है, और 2010 में 0.6% का है, और 2011 में 2 रुपीज़ का है, 12 में 2.5 का, 13 में 4 का। डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड नहीं किया, लेकिन कंटिन्यूसली डिविडेंड पेड किया है। और इस वक्त जो इसके प्राइस जो है वो 609 रुपये का। तो उस हिसाब से जो बोनस शेयर मिले उसको अगर मल्टीप्लाई किया गया तो फिर ये 12 लाख बन जाते हैं।